चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। ऋतु एक YouTube चैनल चलाती थी और उस पर वीडियो डालने के लिए अक्सर वो भूतिया जगहों पर जाकर वहाँ का वीडियो बनाती थी। ऋतु को ये सब करने में बड़ा मजा भी आता था, मगर उसका छोटा भाई सोनू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात जब ऋतु अपने सामान बांध कर जाने की तैयारी करने लगती है तो सोनू उससे आकर कहता है, दीदी ये क्या है, आप इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? सोनू, मुझे हॉन्टेड लोकेशन के बारे में हाल ही में पता चली है। मैं वहाँ जाकर अपने चैनल के लिए ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ये काम छोड़ दो, इसमें कितना खतरा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे भाई, मुझे इस काम के लिए पैसे भी तो मिलते हैं, और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मुझे इसमें मजा भी आता है। मगर दीदी, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है। अगर गलती से भी तुमको कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? असल में ऋतु और सोनू के माँ पापा बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो दोनों अकेले ही रहते थे। सोनू, तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राज की लोकेशन पास में कोई भूतिया रेलवे टनल है जो बंद हो गई है। मैंने सुना है रात के समय वहाँ पर एक चुड़ैल भटकती है, और वो भी अपने बच्चे के साथ। ये सब सुनकर सोनू बहुत ज्यादा डर जाता है। आज भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और सिर्फ आज ही नहीं, अब मैं हर बार भूतिया जगह पर तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ऋतु अपने भाई को बहुत समझाती है, मगर सोनू जिद पकड़ लेता है, उसे ऋतु के साथ ही जाना है। आखिर में ऋतु को अपने छोटे भाई को अपने साथ ही ले जाना पड़ता है। ऋतु और सोनू पैदल चलते चलते रेलवे टनल की तरफ जाने लगते हैं। रात होने की वजह से पूरी सड़क पर सिर्फ सन्नाटा ही था और एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों भूतिया रेलवे टनल के बाहर पहुंच जाते हैं और ऋतु अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने छोटे भाई के साथ रात के 12 बजे आ गई हूँ इस भूतिया रेलवे टनल पर। वो देखिए, हमारे सामने है वो टनल। वैसे तो आज के समय में इस टनल को बंद कर दिए गए हैं और यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं गुजरती। तो दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर अंदर कितना ज्यादा अंधेरा है। अंदर टनल में जाने के लिए हमें टॉर्च लाइट की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपने साथ पहले से लेकर आई हूँ। ऋतु अपने बैग से 2 टॉर्च निकाल लेती है, जिसमें से एक वो सोनू को दे देती है और एक खुद रख लेती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, माना जाता है इस टनल में एक औरत और उसकी बेटी की आत्मा भटकती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। ये सुनकर सोनू डर जाता है। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? तो मुझे डरा रही हो दीदी? सोनू की बात सुनकर ऋतु कैमरा बंद कर देती है। दीदी, मुझे ये जगह सही नहीं लग रहा है। अंदर कितना अंधेरा होगा, और सच में कोई चुड़ैल या भूत आ गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, आज तक मैंने कितनी सारी भूतिया जगह पर गई हूँ, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और वीडियो बना लेते हैं, फिर वापस चलेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से वीडियो शुरू कर रही हूँ, मगर अब कुछ बोलना मत। ऋतु कैमरा खोल देती है और फिर से वीडियो बनाने लगती है। अब ऋतु और सोनू अपने अपने टॉर्च की लाइट्स ऑन कर लेते हैं और रेलवे टनल के अंदर चले जाते हैं। दोनों रेल की पटरिया पर चल रहे थे और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखता। दोस्तों, अभी अभी हमें लगा कि हमारे पीछे कोई आया, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सोनू, तुम्हें भी लगा था कि कोई हमारे पीछे से गया है? हाँ, मुझे भी लगा जैसे कोई हमारे पीछे से भाग कर गया। ये क्या, ये रेलवे ट्रैक तो कब से बंद है, फिर ये ट्रेन आने की आवाज, ये कैसी आवाज है दीदी? ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन इधर ही आ रही है। हमें किनारे हो जाना चाहिए। ट्रेन की आवाज और तेज हो जाती है। सोनू जल्दी से ऋतु को खींचकर किनारे पर कर देता है। तभी रेल की पटरी पर से तेजी से ट्रेन से चलती है। उस ट्रेन में कोई भी आदमी नहीं बैठा था, बल्कि सिर्फ आत्माएं बैठी हुई थी, और वो सोनू और ऋतु को देख रही थी। ऋतु अपने कैमरे को ट्रेन की तरफ घुमा देती है और बोलने लगती है, दोस्तों, क्या आपको भी वही दिख रहा है जो मैं देख रही हूँ? ये देखिए, ये भूतिया रेलवे टनल जो इतनी सालों से बंद थी। इस रेल की पटरी से ट्रेन गुजर रही है जिसमें इतनी सारी आत्माएं बैठी हुई है। दीदी, आपको अभी भी वीडियो बनाने की पड़ी है, और आपको अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से। अपने लिए ना सही तो मेरे लिए दीदी। ऋतु सोनू की बात मान लेती है, मगर अभी भी वो कैमरे की तरफ देखकर कहती है, दोस्तों, मैं और मेरे भाई का यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। हमें यहाँ से भागना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी की बात मैं आपको पहुँच बताती हूँ। ऋतु जैसे ही फोन बंद करती है, सोनू को लेकर ट्रेन पटरी पर से गुजर जाती है, मगर वो दोनों देखते हैं कि ट्रेन के जाते ही दूसरी तरफ एक चुड़ैल और उसका बच्चा खड़ा था। भाग यहाँ से सोनू! सोनू और ऋतु हाथ पकड़कर भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे।
सोनू हम हिल क्यों नहीं पा रहे? पता नहीं दीदी अब क्या करे, वो देखो वो दोनों हमें देख रहे हैं। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही है दीदी। तभी चुड़ैल और उसका बच्चा रितु और सोनू की तरफ बढ़ती है। चुड़ैल रितु के पास आती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। क्यों रे लड़की, ये जानते हुए ये रेलवे टनल भूतिया है तुम यहाँ पर आई? तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें और इस लड़के को दोनों को मार डालूंगी और यहाँ आने की हिम्मत दोबारा मत करना। नहीं नहीं मेरी दीदी को छोड़ दो, प्लीज उन्हें छोड़ दो। पर चुड़ैल सोनू की एक नहीं सुनती और रितु को नहीं छोड़ती। पर तभी सोनू की नजर चुड़ैल के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर सोनू हैरान रह जाता है क्योंकि वो बच्चा भूतिया नहीं था बल्कि वो जिंदा था। उसको देखकर सोनू को एक आइडिया आता है। सोनू जाकर उस बच्चा को पकड़ लेता है और अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और चुड़ैल से कहता है, जा चुड़ैल, अगर तूने मेरी दीदी को नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। चुड़ैल ये सुनकर तुरंत रितु को छोड़ देती है और रितु जमीन पर गिर जाती है। नहीं रुक जाओ, छोड़ दो मेरे बच्चे को, ये सब मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, इसे जाने दो। रितु खांसते हुए चुड़ैल से कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो, इसका क्या मतलब है? मैंने 2 साल पहले अपने पति से तंग आकर इसे टनल में ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी, मगर मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। वो मेरे पीछे पीछे टनल तक आ गया। मेरे बेटे के चिता में ही मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बदल गई। 2 साल से ये बच्चा तुम्हारे पास यही है? मेरे पति को इससे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं इसे ऐसे ही किसी के पास नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं इसे भूतिया रेलवे टनल में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। यहाँ जो कोई भी आता है मैं उसे मार देती हूँ, इसलिए धीमे धीमे यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया। अगर तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई दोनों को यहाँ से चुपचाप जाने दूंगी। ठीक है चलो सोनू, हम चलते हैं, जल्दी चल, अब हमें यहाँ ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। सोनू चुड़ैल के बच्चों को छोड़ देता है मगर वो रितु से कहता है, नहीं दीदी, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, हम इसे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं, हमें इंसानियत भी तो दिखाना होगा। चुड़ैल बहन, क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं जिस पर तुम्हें भरोसा हो, जो तुम्हारे बेटे को संभाल सके? मेरी एक बहन थी मगर मरने के बाद जब मैं चुड़ैल बनी तब मेरी याददाश्त चली गई। मुझे नहीं याद कि अब वो कहाँ रहती है और क्या कर रही है। वो जरूर मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए परेशान होती होगी। ठीक है फिर बस आप देखते जाइए। रितु कैमरे से खुद को रिकॉर्ड करने लगती है। दोस्तों, ये भूतिया रेलवे टनल भूतिया नहीं है। यहाँ पर जो चुड़ैल भटकती थी वो सिर्फ अपने बेटे की रक्षा करने के लिए लोगों को मारती थी। यह है उसका बेटा जो अभी भी जिंदा है। आप में से अगर इस चुड़ैल की बहन और इस बच्चे की मौसी इस वीडियो को देख रही हैं तो आप हमारे घर आकर इस बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं। रितु वीडियो बंद कर देती है और चुड़ैल से कहती है, तुम चिंता मत करो, यह वीडियो देखकर तुम्हारी बहन जरूर इस बच्चे को लेने के लिए हमारे घर आएगी। अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और अगर वो नहीं आई तो फिर मैं और मेरी दीदी अपने छोटे भाई की तरह इसे अपने घर में रखेंगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। इतना सुनकर चुड़ैल गायब हो जाती है। रितु और सोनू उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन ही वीडियो देखकर उस बच्चे की मौसी उसे लेने रितु और सोनू के घर आ जाती है और रितु उसकी मौसी को उसे दे देती है।